घड़ी आप ठंडे नहीं पड़ना है। ये दिन आनंद के दिन है, हमारा आनंद। मैं महसूस करता हूं इन दिनों थोड़ा सा कि हमारा आनंद चुराने के लिए शैतान नए नए हथकंडे अपनाता है, समझ रहे हो। लेकिन हमेशा चोर जो है ना, हमेशा ये मत सोचना कि चोरी करके चुपचाप चला जाता है। कभी कभी वो पब्लिक के हाथ भी आता, मार भी बड़ी खाता है। और जो अंधकार है, जो चोर है, हमारा आनंद चुराने के लिए, हमारी खुशी, हमारे जीवन के सुख चुराने के लिए आता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर के सामर्थ्य दूतों के द्वारा मार खाता है। आमीन। और हमेशा पकड़ा जाता है। आमीन। और चोरी नहीं कर पाता। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, वो सातों दिन 24 घंटे हमारे साथ होता है। आमीन। आमीन। आज जिसका आमीन ऊंचा होगा, मेरा विश्वास है परमेश्वर उसके साथ खड़ा होगा। सो अपने आनंद ना चुराने दे। परमेश्वर कहता है कि हम उसमें आनंदित रहे। वचन में लिखा है किसमें आनंदित रहो? वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा सिखाता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हो सकता है, मुझे नहीं पता आपके घरों में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है, बैंक बैलेंस में क्या चल रहा है, जॉब नौकरी में क्या चल रहा है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपका समय सही चल रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अगर मेरा विश्वास मसीह में है और मैं मसीह पर घमंड करता हूँ, उसकी सलीब पर घमंड करता हूँ, तो मेरा टाइम कभी बुरा नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा टाइम अब सही चल रहा है। हालेलुया। तो अपना आनंद ना चुराने दे। आइए जोर से ताली बजाते हैं, हालेलुया, प्रभु की महिमा करिए। आपको पता है, मैंने बहुत समय पहले, अभी कुछ टाइम पहले एक सॉन्ग लिखा था प्रभु की महिमा के लिए, तू ना छोड़े आज मुझे, तू ना छोड़े कल जाए जिस दिन के परमेश्वर ही सब कुछ है मेरी लाइफ में। परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आपसे सुरक्षित, आपसे अमीर और आपसे जो कहते हैं आशीषित व्यक्ति कोई नहीं है पृथ्वी पर। क्योंकि जिस समय आप ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। बेशक समय आज थोड़ा सा कठिन हो, बेशक समय आज कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी दुख है, कभी आंसू है, कभी कुछ है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो तुरंत अनॉइंटिंग होने के बाद उसकी जिंदगी नहीं बदली, सडनली राजा नहीं बना, उसके बाद भी उसे कई साल लगे राजा बनने में। अनॉइंटिंग हो चुकी थी पहले से ही, अनॉइंटिंग मसीहा आ चुका था, प्रभु ने चुन लिया था, लेकिन तुरंत राजा नहीं बना। जंगलों में भी भटकना पड़ा उसे, अपनी जान की रक्षा करने के लिए इधर उधर भी भटकना पड़ा उसे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, कई बार खुदा पे हाथ रख देता है, मसा आ जाता है, अनॉइंटिंग, आपको लगता है जीवन नहीं बदल रहा है, घर नहीं बदल रहा है, परिवार नहीं बदल रहा है, वेट, प्रभु में चलते रहो, एक दिन आप भी दाऊद की तरह आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। एक दिन बाइबल कहती है उसका अभिषेक, पहला अभिषेक हुआ था जब उसको चुना गया, दूसरा अभिषेक हुआ था जब उसको छोटे से नगर पर नियुक्त किया गया, लेकिन तीसरा अभिषेक जब हुआ था तो बाइबल बताती है पूरे इस्राएल पर उसको राजा घोषित कर दिया गया था। मैं कह रहा, जितनी भी जो भी चीज परमेश्वर से आपने मांगी है, या जो भी आपका विश्वास है भविष्य के लिए, बस आपका अभिषेक बना होना चाहिए, मसीह का हाथ आपके ऊपर होना चाहिए, आपकी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, पूरी आपके नगर में लोग जानेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग है। क्योंकि पूरे इजराइल में घोषणा कर दी गई थी कि अब इजराइल का राजा दाऊद है। हालेलुया। सो हम राजाओं के भी राजा के भक्त हैं, राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं, हम उसके जिसने दाऊद को राजा बनाया, हम उसकी औलाद हैं। दाऊद उसका दास था तब वो राजा बन गया, हम तो उसकी औलाद है, वो हमें क्या कुछ ना बनाएगा। अपने बच्चों को कोई छोड़ देगा क्या? जब वो अपने सेवक को राजा बना सकता है, तो वो अपनी औलाद को भी कुछ भी बना सकता है। अपने बेटे यीशु मसीह के नाम और प्यार में। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, आज की सुबह अपना जीवन प्रभु को दें। हर दिन अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए, केवल उसी दिन नहीं। लोग सोचते मैंने जिस दिन बपतिस्मा लिया था ना, दे तो दिया अपना जीवन प्रभु को, पर फिर दिल किसी और के लिए धड़क रहा होता है, मन किसी और के लिए होता है।
अच्छा, किसी ने बपतिस्मा लिया लेकिन अभी तक पैसों में उसका दिल फंसा रहता है। किसी ने बपतिस्मा लिया, अभी भी किसी और व्यक्ति के साथ उसका, किसी ने बपतिस्मा लिया, अभी भी उसका दिल वचन में नहीं लगता है। पर हमें हर दिन अपना आपको परमेश्वर को देना है। आज की सुबह बोले, प्रभु आज मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ, आज मैं आपको अपना मन देता हूँ, आज मैं अपने आप को देता हूँ। मेरे प्रभु, मेरा हार जैसे भी है मुझे नहीं पता, इसमें लालच है, बुराई है मुझे नहीं पता, मेरे मन में क्या है मुझे नहीं पता, जी जैसा भी मन है मैं तेरे हाथों में देता हूँ। उसे कहीं पवित्र आत्मा से बात करें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, उसका वेलकम करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आइए धन्यवाद करें ताली बजाते हुए, उसका प्रार्थना करें ताली बजाते, बोले पवित्र आत्मा जी आज मेरे दिल की जमीन पर मैं आपका स्वागत करती हूँ, मेरे हृदय की जमीन पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। बोले 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 पात्र मेरे दिल में आ, बोले ताली बजाते, बोले बोले पवित्र आत्मा मेरी रूह पे आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे घर में आ जा, परिवार में आ जा, मेरे उठने बैठने बोलने जाने कहने सुनने जाने आने जाने बिजनेस नौकरी जॉब में, मेरे मार्गों में आ जा, मेरे राहों में आ जा, मेरे क्षेत्र में आ जा, मेरी बिल्डिंग में आ जा, मेरे नगर में आ जा। चारों ओर पवित्र आत्मा नजर आए। हालेलुया हालेलुया। बोले बोले परमेश्वर तेरा आत्मा नजर आए हर ओर, मैं जहां देखूं तेरा आत्मा नजर आए परमेश्वर। बोले बोले तो चर्च आपके बोलने का समय ही है। उससे कम मांगोगे तो दे दिया जाएगा, उससे कम मांगो मांगो मांगो। वो मना नहीं करता मांगने से, हमारा परमेश्वर इनकार नहीं करता मांगने से, वो हमारा परमेश्वर मना नहीं करता। वो कहता मांग ले, वो कहता मांग तो तुझे मैं भी दे दूंगा, वो कहता मांग, उसने कहा मांग, उसने कहा मांग, उसने कहा मांग मांग। अब तुझे विश्वास है मैं वो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा मांग अगर तुझे लगता है मेरी सामर्थ बड़ी है, उसने कहा मांग अगर मेरा पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। उसने कहा अगर तुझे लगता है मैं दाऊद की तरह तुझे राजा बना सकता हूँ तो मांग मांग, अभिषेक को मांग, मांग अनंतई को मांग, मांग मसीह को मांग, मांग मांग अपनी औलाद के लिए मांग, अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए मांग मांग। अपने हाथों को लगे बोले पवित्र आत्मा जी आइए, स्वागत है आपका इस कलीसिया में, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ये कलीसिया आजकल बिना कुछ नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है। सत्य जी तेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरे का दीपक तेरे बिना कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा जी आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, ताली बजाते बोले बोले बात करूं आपका वेलकम। आप हमें सिखाएं, चलाएं, टीचिंग दें परमेश्वर, आप हमें सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत से अंधकार की स्पिरिट है जो हमें भरमाना चाहती है, डराना चाहती है, ठिकाना चाहती है। आप उन्हें डराएं, आप उन्हें भयभीत कर दें, आप उन्हें भयभीत कर दें। वो स्पिरिट जो मेरी लाइफ को खराब करना चाहती है, आप उस स्पिरिट को खराब करें, आप उस स्पिरिट को भयभीत करें। अपने हाथ उठाएं, बोले आज की समाचार एनर्जी के साथ, ताकत के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वचन में लिखा हुआ मुर्दों का परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए कई लोग चर्च में आते मुर्दों की तरह खड़े हो जाते हैं, शून्य से खड़े हो जाते हैं। ना तो आराधना में कोई एक्टिविटी होती, ना प्रेयर में उनका मुंह खुलता, ना तालियां बजती उनसे, मुर्दों के, क्योंकि उन्होंने क्या है ना मुर्दों की भक्ति की होती है, इसलिए उन्हें मुर्दा चीजों में पड़े। लेकिन हम जो जीवते परमेश्वर की हैं, जो हमारी तालियों का भी उत्तर देने वाला, जो हमारी तालियों का भी उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो हमारे साउंड को सुनकर येरों की दीवार गिराने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा था तुमने ना तो कोई दीवार पे छेनी मारनी, ना हथौड़ा मारना, ना कुछ भी, सिर्फ तुमने साउंड करना है, तुमने नरसिंगों का साउंड करना है, तुमने हालेलुया के जयकारे लगाने हैं। वो दीवार जड़ से पूरी जहां से नींव रखी ना, उसकी नींव अगर 10 किलोमीटर नीचे भी रखी होगी तो वो जड़ से गिरेगी, जड़ से। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को
उठाए, परमेश्वर को अपने आप को सौंप दे। आज हर दिन अपने आप को प्रभु को सौंपे। आपको नहीं पता किस दिन क्या है, शैतान की किस क्या हो रहा है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप दे। एक अच्छा फादर होना, अच्छे कपड़े देना, अच्छे भोजन देना नहीं है, अपनी पत्नी को अच्छा वस्त्र पहनाना नहीं है। अच्छा पति, अच्छा फादर, अच्छी माँ वो है जो प्रतिदिन अपने बच्चों को दुआ करना सिखाए, जो अपने बच्चों को वचन पर प्रतिति करना सिखाए, जो कहे अपने बच्चों को कि वचन जो कहता है वही सच है। किसी की नहीं सुनना, दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है। परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी क्या कर पाएगा। बोले अपने बच्चों को हमारी ओर परमेश्वर है। बोले मेरी ओर कोई मनुष्य होता तो शायद मैं डर जाता। अगर मेरे साथ लाखों इंसानों की भीड़ होती तो भी शायद मैं डर जाता, लेकिन मेरे साथ तो उस करोड़ों पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, हर एक मनुष्य का जान जिसके हाथ में है, हर प्राणी का प्राण जिसके हाथ में है, हर जीव की बनावट जिसके हाथ में है, सृष्टि का जो मालिक है, बोले वो मेरी ओर है तो मेरा शत्रु क्या कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आपकी उपस्थिति हम और मांगते हैं, आपकी ग्लोरी में हम चलना चाहते हैं ताकि हमारी स्टोरियां बदलने शुरू हो जाए। परमेश्वर आपका आत्मा आज गाइड करे, मेरे मन पर कब्जा करे, मेरी रूह पर कब्जा, मेरी जान पर कब्जा, मेरे दिल पर कब्जा, आत्मा पर कब्जा, शरीर पर कब्जा, विचारों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर इस ऑल्टर पे, इस पुलपिट पे आत्मा आपके दूत यहाँ मौजूद, इस भवन की चौखट पर आपके दूत, कोई गड़बड़ी का आत्मा काम नहीं। यीशु मसीह के नाम में भवन के 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक यीशु मसीह के नाम में हर घर भरमाने वाली आज इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशुआ के नाम में, उसके नाम में जो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, उसके नाम में जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, उसके नाम में जो सदा का राजा है, जो शांति का परमेश्वर है, जो शालोम का राजा है, उसके नाम में हार भरमाने वाली स्पिरिट जो इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, जो इस कलीसिया के विरुद्ध में, जो इस मिनिस्ट्री के जो पार्टनर है, पार्टनर मैंने कहा पार्टनर है, जो इसको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके विरुद्ध में यीशु मसीह के नाम में खदेड़ दी जाए। खुदा के सामर्थी एंजल उन्हें खदेड़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये दुआ करते हैं नासरत के यीशुआ मसाया दी नासरत के नाम में। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ, बोले रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ। फिर से रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ। फिर से रूहे पाक जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। अगर आप कुछ खुदा से लेना चाहते हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मैंने जो सीखा है। जो खुदा की रूह में मुट्ठी बंद रखते हैं, बंद मुट्ठी लेकर आते हैं, खाली चले जाते हैं। हाथ उठाने का एक सीक्रेट है बाइबल में। बाइबल में ये भेद है, जब हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं या हाथ फैलाकर परमेश्वर की ओर करते हैं तो उठाते खाली हाथ है,
लेकिन जब हाथ नीचे आते हैं तो उन पे एक मसा होता है, एक बरकत होती है, एक आशीष होती है। जिस चीज पर वो हाथ रखे उसको वो ब्लेस कर देते हैं। हालेलुया। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ, बोले रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ। कितने लोग आराधना के लिए तैयार हैं? ताली के साथ, ताली के साथ। आत्मा में आके गाएंगे ताकि मेरी आत्मा ब्लेस हो, ताकि मेरी रूह ब्लेस हो जाए। हालेलुया, जोर से नारे लगाएं। हालेलुया का नारा लगाएं, ताकि हमारे शत्रु भयभीत हो, ताकि वो समझ जाए परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है। पवित्र आत्मा जी, हमें आपकी जरूरत है। यीशु, तुझे तेरी जरूरत है। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सभी लोग जान जिस्म और रूह में तू बस जा। मसीह की रूह आ, मसीह की रूह आ, आजा मुझ में, तेरी दृष्टि में।
बोलो संसार से उस अंधकार से लड़ने के लिए, उस दुष्ट से लड़ने के लिए, उसकी विधियों से लड़ने के लिए मुझे आपकी सेना चाहिए, मुझे वो फाइटर चाहिए, मुझे वो एंजल चाहिए, वो मसा चाहिए, वो anointing चाहिए, उस अंधकार को लक्षित करने के लिए, उस शैतान को जैसे मेरे मस्जिद में आया, और आपको के जीतने के लिए कितना करने का, बीमारियों से, लोगों में, पाप में, नशों में, विचार से छुड़ाने के लिए, दूसरों को निकालने के लिए परमेश्वर मुझे आपकी बात बनाता है। मुझ में रहो, मुझ में चलो, मुझ में चलो। मेरा रूप तुमने बना है, मैं तेरे रूप में बना हूँ। हालेलुया बोले। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, आएगा। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, आएगा। Yes, you are here.
बाकी खुदा बंदिया जानी जिस्म और रूह में बस जा रूहे बाकी खुदा बंदिया भाइयों के भाई रूहे बाकी खुदा जान जिस्म जाने मिलके रूह की सूरत में, रूह की सूरत का मतलब होता है आत्मा में, आत्मा का मतलब होता है पवित्र आत्मा के रूप में। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि रहूंगा, मैं शरीर में जा रहा हूँ पर पवित्र आत्मा बन कर आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे शत्रु को डराने नहीं दूंगा, डराने तुम मुझे बेशक देख पाओ ना पाओ पर शत्रु जरूर देखेगा कि इसके साथ इसके साथ में खड़ा है। कई बार शत्रु हमें डराने की कोशिश करता है, हमें लगता है हमारे साथ कौन है, हम रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, शायद मेरे रिश्तेदार बता देगा, पड़ोसी बता देगा, तो फिर मैं देखता तुझे नहीं दिखाई देता क्या, तेरे रिश्तेदार 2 मिनट तेरे साथ खड़ा रहेगा, 5 मिनट पड़ोसी भाई बहन कुछ, लेकिन मैं तेरे साथ सदा खड़ा हूं, सदा। उसने कहा मैं जगत के अंदर सदैव तुम्हारे साथ हूं। बोले रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा। रूह की सूरत में अब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा, बोले जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, बोले तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। बोले परमेश्वर में जैसे मूसा ने कहा मुझे तेरा मुख दिखा दे, तूने कहा मनुष्य मेरा मुख नहीं देख सकता जितने का मजा, लेकिन मैं अपनी पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर तूने उसको पीठ दिखाई पर मुझे तू गले लगाएगा, पर मेरे अंदर वो चाहत होनी चाहिए। बोले तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना
यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया बोले यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते। उस बेटी की तरह जिसने 12 साल की बीमारी में उस बेटी की तरह जिसने 12 साल के रोग में तेरे पल्लू को छुआ, आज हम तुझे छूना चाहते हैं, तुझे गले लगाना चाहते हैं, तेरे गले लगाना तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। बोले तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। बोले मेरी सोचों को छू, मेरे ख्यालों को छू, मेरे जान को छू, मेरी रूह को छू, मेरी सोचों को छू, मेरे होठों को छू, मेरी जान को छू, मेरे जिस्म को छू। तेरे बंदे तेरे बंदे तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तेरी बेटी तुझे छूना चाहती है। तेरी बेटी तुझे छूना चाहती है। तेरे बेटे तुझे छूना चाहते हैं। तेरे बेटे तुझे छूना चाहते हैं। बोलेंगे यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, यीशु जिया, हमको छू कसरत से 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 यीशु जिया, छू कसरत से। तेरी बेटी तेरे बच्चे तुझे देखना चाहते हैं। तेरी बेटी तुझे देखना चाहती है। बारिश होगी रूहे पार, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। तेरी बेटी तेरे बेटे तुझे छूना चाहते हैं। हालेलुया। जितने लोग खुदा का कलाम कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसको देखेंगे। बस अपने मन में ऐसा रखिए कि खुदावन मुझे तुझसे मिलना है, बातें करनी है, मुझे छूना है, तू मुझे छू। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु
छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे जैसा मैं हूं अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममोरी से। मोती आराधना के चुन के तेरे चरणों में धरूं, उसकी आराधना का मतलब उसकी हुजूरी में मोती चढ़ाना। मोती प्रस्तिश के चुन के तेरी नजर में करूं, बाहों में ले ले खुदावन, यही तमन्ना करूं। छांट मुझे, सेलेक्ट कर मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, छू मुझे छू प्यारे यीशु, उसे बोले प्रभु मैं आपका बन के रहना चाहता हूं, मैं आपके बन के रहना चाहती हूँ। प्यारे यीशु, मुझे जैसी मैं हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली, अपनी मामूली सोना चाहूं न मोती। दुनिया तो तेरे पास लालच से आती है और काम बन जाते हैं तो तुझे भूल जाते हैं, छोड़ देते तेरी उपस्थिति को। कितने आए यहाँ पर, किसी ने हीलिंग ली, किसी के काम कुछ चले गए। अगर उसे उन्हें तू प्यारा होता, तेरी उपस्थिति प्यारी होती, तो तेरी पवित्र आत्मा के इस साये में, इस कलीसिया में बने रहते। पर वे मतलबी थे, पर हम तुझे चाहते हैं। उसे बोले सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस तेरी दया मुझ पे बनी रहे, बस यही काफी है मेरे प्रभु। तेरी दया मुझे बुलंदियों पे लेके चली जाएगी, तेरी दया मुझे कामयाब बना देगी। लोग चाहे मुझे निठल्ला, नकारा, अनपढ़, गवार, मूर्ख, निर्बुद्धि, कंगला, झुकी झोपड़ी वाला समझे, पर तेरी दया मुझे महान लोगों में शुमार कर देगी। तेरी दया मुझे यहाँ इस देश के, दुनिया के अधिपतियों के साथ खड़ा कर देगी। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी तू, जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू, जो मुझे खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ। और जैसे पिता ने मुझे जीवित किया अपने सामर्थ्य में पवित्र, मैं भी उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। जीवन की रोटी
है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे माली की तरह, ताकि मैं सुंदर बागीचा बन जाऊं। क्योंकि जिस बाग का माली नहीं होता उसकी दुर्दशा होती है, बेकार होता है, कोई सजावट नहीं होती उसकी। छांट मुझे मसीह अपनी हजूरी से। कितने लोग तैयार है उसकी आराधना के लिए? तैयार है? जोर से ताली बजाओ, स्पीड स्पीड, हालेलुया। तेरे तेरे बंदे तेरे बंदे बोलो, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे बोलो। तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बंदे, तेरे बंदे, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। बोलो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। तीसरे गेर में और बड़ा छूना चाहते हैं, चौथा गेर लगा दो। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। छूए तुझे, छूए तुझे, छूए तुझे, छू हमें छूए तुझे, छूए तुझे, छूए तुझे, बोलो छूए तुझे, छूए तुझे, छूए तुझे, छूए तुझे, छूए तुझे, छूए तुझे, सत्य जी जीत को, जीत को, जीत को, कलिसिया को चर्च को छूए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते, ऊंची आवाज में तुझे छूना चाहते Ah
छुआ, ऊंची आवाज में कितना शैतान को हिलाना चाहते हैं। आप हिलाना चाहते हो ना, तो जितनी जान आप में, जितना फोकस आप उस शैतान पे कर सकते हो ना, जितना उसे लताड़ सकते हो अपनी प्रार्थना से, उतने अपनी तालियों से और अपनी जीभ से, मौका है आपके पास। जब आग लगती है, परमेश्वर एक हमारी अग्नि है, हमारे परमेश्वर जब हमारे बीच में आता तो हम ठंडे नहीं रह सकते। कितना गर्म रहना चाहते हैं परमेश्वर में। परमेश्वर का वचन कहता है या तो ठंडे या तो गर्म हो जाओ। अब जिन लोगों को गर्म रहना है वो अपनी तेज आवाज में वर्शिप करें ताकि आपके जीवनों से शैतान जाए। हालेलुया। ऐसे आराधना करेंगे तुम्हारी स्वास्थ्य, तुम्हारी जैकेट उतरना शुरू हो जाए। आग में पवित्र आत्मा की अग्नि में आप भरो। तब तक बजेगा कि जब तक ये स्वास्थ्य जैकेट है ना, ऐसा हो जाए कि हाँ फायर आ रही है मेरे ऊपर, होली स्पिरिट की फायर। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, मैंने आपको बता देता हूं। एक टच देखिए, प्रभु की दासी मेरी गवाह है, मेरी बड़ी बहन मेरी गवाह है, मेरे बड़े साले साल दीपक भाई मेरे गवाह है। एक छूना, सिर्फ मैं उस मीटिंग में था, एक छूना ने, एक टच ने, बिलीव मी,
मेरी पूरी डेस्टिनी बदल दी, मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। मुझे बिलीव नहीं था कि एक चूल्हे में इतनी पावर है उसके। आई कांट, मुझे नहीं पता था, पर मैंने बाद में जाना कि उसका एक छूना क्या कर सकता है। उसने मुझे एक बार छुआ, आज मैं जब किसी को छूता हूँ बीमारियां चली जाती है, ब्लेसिंग आती है लोगों के घरों से दुष्ट आत्माएं चली जाती है। सोचो उसने मुझे एक बार छूकर पूरा बदल दिया। आप अगर एक बार इसका छूना मांगेंगे तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। पर परमेश्वर कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु जी मेरे साथ बोलो एक चुना दे दो। बोले एक चुना दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पाकरूवा पाकरूवा, हालेलुया। पाकरू 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 पाकरू, यीशु के लो यहोवा की रूह। बोले Hallelujah.
मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी बोले जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी फिर से मुझे जैसा मैं हूँ अपनी जैसा मैं हूँ मुझे जैसा मैं हूँ मुझे मेरे मसीह अपनी मजबूरी मुझे मेरे मसीह अपनी मुझे छुओ प्यारे यीशु मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी में मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी में मुझे जैसा मैं हूँ Holy Spirit, Holy Spirit, मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी से मुझे छुओ जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं ये संडे नॉर्मल संडे नहीं है नॉर्मल संडे नहीं है ये संडे की आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओ ताकि वो आपको छू सके लोग सोचते हैं कि जब मैं पवित्र आत्मा को बुलाऊंगा तब पवित्र आत्मा मेरे कहने वो आपका नौकर नहीं है आपको उसको वेलकम करना पड़ेगा आदर करना पड़ेगा आपको आदर के साथ उसको बुलाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बोलना पड़ेगा होली स्पिरिट मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी से उसको बोले वो आपके दिलों को देखना चाहता है आपके हृदयों को देखना चाहता है वो चाहता है कि आप उससे उसके लिए तड़पे आप उसको मांगे आप उसके लिए उसको बोले जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी से धन्यवाद मेरे परमेश्वर परमेश्वर की दासी हमारे बीच में खुदा के कलाम के लिए और आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जो वर्शिप हम कर रहे हैं जो आराधना हम कर रहे हैं वो खुदावंद के चरणों में चढ़ाएंगे ईश्वर हम कम शब्दों में उसका धन्यवाद करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए उसकी जुड़ी के लिए ताली बजाते उसका धन्यवाद करेंगे जैसे प्रभु तूने आराधना में प्रभु हमारे गलों को खोला परमेश्वर आराधना करने के लिए प्रभु तूने बल दिया प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु
आगे भी प्रभु तो अपने दास की सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। जब तेरे दास तेरे कलाम तेरे वचन को खोले मेरे परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु की मनुष्य परमेश्वर रोटी से नहीं परंतु तेरे वचन से जीवित रहता है मेरे प्रभु। जब तेरे दास तेरे वचन को खोले मेरे परमेश्वर, अपने दास को परमेश्वर तू बल और बुद्धि ताकत दे मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास में होकर बात करे मेरे परमेश्वर। जो तो अपनी भेड़ों से परमेश्वर बात करना चाहता है उसके वचन से प्रभु आज तू बात कर प्रभु। तेरे वचन को तेरे पवित्र वचन को तेरे दास को तेरे हाथ में सौंप उससे प्रभु लास्ट तक तेरा पवित्र आत्मा बात करे। धन्यवाद पिता तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना इस विनती को पाक पवित्र आत्मा के चरणों में चढ़ाते हैं। बस यीशु के नाम में हम सब मांगते पिता आप सुने और दया से ग्रहण करें आमीन। तो इसी जोर से वचन के लिए ताली बजाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर भला है। इस मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा के द्वारा अगर तू बना रहेगा तेरी जिंदगी में भी तो बड़े काम देखेगा। तो एक बड़ी गवाहियों के साथ यहाँ भी खड़ा होगा, लोगों के बीच में भी खड़ा होगा। तो अगर तू विश्वास करता है तो यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता मेरे साथ सुन रहे हैं आप लोग? यही है मेरे साथ हैं आप लोग? पीछे तक 10 किलोमीटर तक मेरी आवाज आ रही है? 10 किलोमीटर कम तो नहीं होता? मेरी आवाज मैंने कम बोल दिया क्या? मेरी आवाज विदेशों तक जा रही है? 10 किलोमीटर मैंने कम बोला। पवित्र आत्मा सोच के बोल ले। अब क्या मेरी आवाज दुनिया के छोर तक जा रही है? उसने बोला तुम्हें दुनिया की आखिर तक मेरा पैगाम पहुंचाना है। और मैं तो उसका वचन ही नहीं, मैं तो उसके पवित्र आत्मा को भी दुनिया की कोने तक लेके जाना चाहता हूँ। उसके सामर्थ्य को, उसके मसीह को। बड़ा मजा आता है शैतान को लज्जित होता हुआ देखते हैं। जिन जिंदगियों में वो नशा डालता है परमेश्वर उसमें अपना रूह डाल देता है। जिन जिंदगियों में व्यभिचार पाप डालता है उसमें परमेश्वर अपना रूह डाल देता है। जिन जिंदगियों में वो टेंशन चिंताएं डालता है, डिप्रेशन डाल देता है, बीमारी डालता है, परमेश्वर उन जिंदगियों में अपना अभिषेक डालकर उनकी जिंदगियां बदल देता है। ये है हमारा परमेश्वर। आइए उसके रूह के लिए ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए। ये तो अभी शुरुआत है। तो इस मौके पर मैं फिल्मी तो नहीं हूँ, लेकिन हम अन्य जातियों से आते हैं तो कभी कभी पुरानी चीजें हम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक सॉन्ग है, चलो ऐसी कुछ है दिलदार, चलो चांद के पार चलो। बहुत पुराना सॉन्ग है, हम भी तैयार चलो, ऐसे कुछ है। तो मैं कहता हूँ कलीसिया चलो तैयार चलो, हमें भी दुनिया की छोर तक पैगाम पहुंचाना है, हम भी तैयार चलो। आमीन। है ना? तैयारी होनी चाहिए। बोलो तैयारी जीत की होनी चाहिए। मेरी तो हो रही, आपके लोगों की होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज इस बहुत सुंदर संडे के लिए, क्योंकि ये संडे वो नहीं है जो बीत गया, ये वो संडे जो आया है। हालेलुया। ये वो वीक नहीं है जो चला गया, ये वो वीक है जो आया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि अपनी ग्रेस के द्वारा, अपने दया के द्वारा उसने बीते वीक हमें संभाला है। मैं भी जानता हूँ बहुत सारी चीजें कि कुछ नई युक्ति दुष्ट जो है बनाता, प्लान बनाता है, यार इसके घर में कैसे प्रवेश करूं, इसके परिवार में कैसे प्रवेश करूं। वो सिर्फ छेद ढूंढता है, क्या ढूंढ, इतना सा सुराग, इतना सा जस्ट, लेकिन परमेश्वर उसे सुराग के अंदर ही उसे मारता है। ना तो उधर का रहेगा, ना होता है ना कोई सुरंग में फंस जाता है, ना बाहर आ पाता, ना उधर अंदर ही घुट के मर जाता है ना? कई बार ऐसा होता है ना। मैंने एक बार दिखाया था ना, एक बंदा अंदर गया था और अंदर ही पड़ा रह गया तो था वो, इधर से घुसूंगा बाहर निकलूंगा, वो चला गया किसी दूसरे गड्ढे में। शैतान आता तो हमारी जिंदगी में, यहाँ से आऊंगा उसकी लाइफ खराब करके इधर से निकल जाऊंगा, पर परमेश्वर घुसने से पहले उसको उसी गड्ढे में दबा देता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और कर सकता है। शैतान सब कुछ ना जानता ना कर सकता है। वो लिमिटेड है,
हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड है, आमीन। उसकी कोई लिमिट की कोई उसकी पावर का। हालेलुया। हम जो ये जैसे अभी जैसे आप अभिषेक में नाच रहे थे, गिर रहे थे, परमेश्वर का सामर्थ, ये मैं मानता हूं कि शायद एक बड़ी बाढ़ होती ना, बहुत बड़ी बाढ़, शायद समुद्र की एक बूंद भी नहीं है मेरा हिसाब से, तो कि वो इतना महान है, उसका तेज इतना है कि मेरे ख्याल से जो सूरज है ना, उसके तेज के आगे बुझती हुई बत्ती लगता है। वो बत्ती देखिए, मोमबत्ती के ऊपर जो धुआं से निकलता है, जब मोमबत्ती बुझ जाती है, सूरज उसके तेज के आगे। बाइबल लिखा, जब पौलुस के ऊपर प्रभु का जो पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह आया, जब देखा नहीं उसने, लेकिन वो कहता है एक ऐसा लगा कई सूरज चमक चुके मेरे ऊपर। आप सोचो, कई सूरज का जिक्र है बाइबल में। आप सोचो परमेश्वर का तेज कितना है, प्रभु का तेज कितना है। तो ये तो मेरे साथ है, अभी बहुत है जो शायद हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, और हम जानने के लिए उत्सुक है, हम चलते हैं। मैं चाहता हूँ, मैंने बहुत परमेश्वर के बड़े बड़े दासों दासियों के बारे में सुना है कि वो मसीह में ऐसे चलते थे कि उनके लिए एयरपोर्ट खाली करवाने पड़ते थे, या उनको ऐसे ले जाना पड़ता था कि ऊपर से वो एयरपोर्ट की जो नॉर्मल जो होता है ना, एक एयरपोर्ट में आप देखो नीचे अंडरग्राउंड भी होता है, तो वो ऊपर से नहीं जाते थे, क्योंकि जहां जहां वो चलते थे लोग गिरना शुरू हो जाते। इतना प्रभु का सामर्थ्य था। मैंने एक प्रभु की दासी के बारे में सुना, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मतलब जानता था, मैं भूल गया हूँ, जानता हूँ। वो जब किसी एरिया में आती थी, मान लीजिए किसी बाजार में, मार्केट में आ गई, किसी एरिया में आ गई, तो एरिया में आने से पहले होता ना, दूर होता बंदा, है ना, जैसे हम यहाँ हैं, और हम जैसे मतलब यहाँ से मान लीजिए हम बहुत दूर फेस टू है, तो यहाँ वो खड़ी होती थी, तो जहां से जब निकलती थी जाने के लिए उधर की तरफ, तो फेस टू तक लोगों को महसूस होता अभिषेक इतना तेज होता था, इतनी दूर तक लोग ऐसा होता जैसे दीपिनी में धैर्य है, लोग समझ जाते थे कि इधर से परमेश्वर की दासी गुजरने वाली है। ऐसे से परमेश्वर के दासों का मैंने सुना है कि मुक्के मार के मुर्दा जिंदा कर दिया, बंदा मर गया, पेट में भूखा मारा, टक उठ, घूसा मारा उसके, क्या मारा, प्रभु के दास जो बेनीहीन है, उनकी जो सास है, वो एक प्रभु के दास के साथ सेवा में थी। आपने सुना भी होगा, स्मिथ विगल्स नाम है उनका। तो कहती मेरे सामने एक डेड बॉडी थी, बंदा मर गया, तो उन्होंने उसकी छाती में 2-3 मार मारा, धड़ चल, घूसा मार के। कह रहे थोड़ी देर वो बंदा बैठ गया, उठ के जीवित हो गया। ये मसा है, ये पावर है। हालेलुया। ये वो पावर है जिसने लाजर को कहा, लाजर बाहर आ जा। आ रहा हूं अपनी जान में, तो वो तेजी से आ रहा था, लेकिन बंधा हुआ था, थोड़ा टाइम लगा उसको, है ना, लेकिन वो उठ गया 1 सेकंड में। हालेलुया। हम उस सामर्थ्य में, मैं बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि मैं उसी सामर्थ्य में चलूं, जीऊं, रहूं, बोलूं कि जिस तरीके से लाजर को जिसने चलना सिखा दिया, उठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। पूछो कैसे पास्टर जी? ये कलवरी पर बहाए हुए लहू से पॉसिबल है। जिसने हमारे सलीब उठाए उसकी वजह से पॉसिबल है। जिसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया उससे पॉसिबल है, उसकी मोहब्बत से पॉसिबल है। हम मसीह में चल सकते हैं, अभिषेक में बढ़ सकते हैं, अभिषेक में जी सकते हैं, अभिषेक से दुष्ट आत्मा को खदेड़ सकते हैं। अब ना दुष्ट आत्मा को निकालने का टाइम नहीं है। बोलो आप दुष्ट, आपने साथ वाले को बोलो, बोलो आप दुष्ट आत्माओं को निकालने का समय नहीं है मेरे। फिर से बोलो, बोलो अब उन्हें खदेड़ने का समय, खदेड़ने, बोलो उन्हें लताड़ने का समय है। उसने बोलो खदेड़ते जाने का समय। पहले निकालते थे, आप कहते हैं वो चली जाएगी। अब निकालना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, फिंगर से आपको कुछ भी नहीं बोलना। अगर आप मेरे जो मसा मेरे पर है, वो जो अभिषेक मेरी जिंदगी में है, अगर रेगुलर उस अनॉइंटिंग का आदर करते हो, रेगुलर उस मसीह में रहते हो, तो मैं आपको एक दिन बता रहा हूँ, आप खड़े होगे, आप प्रेयर नहीं करोगे, आप उंगली शो करोगे बस, और आत्मा चीखती हुई बाहर जाएगी। आपने बोलना नहीं है, आपने फिंगर, आपको पता है इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, आपको कुछ नहीं करना, फिंगर ऐसे करनी है, चीखती। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डेमो देखना है तो किसी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के घर ले चला, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको अनॉइंट करूंगा, आप सिर्फ फिंगर दिखाना, डेमो आपको अपने आप मिल जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस अनॉइंटिंग के नीचे रहना है।
जब आप मसीह के नीचे रहते हैं तब आप पढ़ते हैं, जब मसीह के ऊपर ज्यादा होने लग जाते हैं ना, वचन में लिखा है ना तो तुम्हें मसीह की शिक्षा से आगे भागना है ना पीछे, बल्कि उसमें रहना है। कहीं लगता है अपने गुरु के भी गुरु जिसने उसे अभिषेक किया है शुरू से, जब वो प्रभु में आया, अनॉइंट किया है, उससे ऊपर जाने के चक्कर में वो नीचे आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या करना है? जो हमें अभिषेक करता है, जिसके द्वारा, क्योंकि एलिया जो अभिषेक एलिशा पे आया, एलिशा के शब्द थे, उसको बाप कहा उसने, बाप। हालेलुया। उसने कहा कि जब वो गया तो उसने कहा मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मसीह में चलने के दिन आ गए, ये मसीह में रहना है, अभिषेक में रहना है, अनॉइंटिंग में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम मुझसे पूछे पास साहब, ये अभिषेक जो है, मस्सा जो है, अनॉइंटिंग जो है, सीधे शब्दों में एक वर्ड में बोलिए। ये सब कुछ है। एक कमजोरी में बल है, आमीन। एक कंगाली में फाइनेंस है, आमीन। समझ रहे हैं? ये रोगों में चंगाई है, आमीन। दुष्ट आत्माओं के लिए ये एक बहुत बड़ी ढाल हमारे लिए, और उसके लिए एक तलवार है। आप अगर मेरे को बीते 2 नवंबर और खास करके अक्टूबर नवंबर में, इन 2 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में 2 महीने में, अक्टूबर सितंबर जो गया पिछले महीने, नवंबर से पहले सॉरी, इन 2 महीनों में इतना ज्यादा प्रभु ने मुझे प्रकाश दिया, इतने सारे वचन से मुझे अलग अलग तरीके से समझाया। मैंने अब अभी तक आपको बीच में प्रचार नहीं किए, वो कुछ अब मैंने छोड़ दिए कि किसी दिन ना बड़ी कोई वहां करेंगे इसको प्रचार, आमीन, आमीन। और ऐसे ऐसे आदमी अद्भुत बात बताई परमेश्वर की आत्मा ने सिखाई। अनॉइंटिंग क्या है, अभिषेक क्या है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। और वचन ही कहता है जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया है, वो तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। उसी मसीह ने मुझे सिखाया कि ये क्या है क्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सीधे शब्दों में तो ये परमेश्वर की सामर्थ है। मैंने आपको बताया था ना, सामर्थ क्या है? सामर्थ वो होती है जो हम नहीं कर पाते, वो सामर्थ करती है ना। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक बच्चे को, मैं छोटे से बच्चे को बोलूं ये ऑल्टर या कुछ भी उठाना है तो वो नहीं उठा पाएगा, लेकिन उसके पास अगर परमेश्वर की सामर्थ है तो फिर उसे नहीं उठाना, वो सामर्थ उठाएगी, है ना। तो ये चीज समझ के रखो कि अनॉइंटिंग जो है, ये जो मसा जो है, ये मेरी ढाल भी है तो शत्रु के विरोध में भी काम करता है। आमीन। अब ये समझ लो कि शत्रु जो मेरे और आपके पीछे नहीं, हमारे अभिषेक के पीछे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता मसीह में चले। कई बार आपने सुना होगा, इस चर्च से निकल जाओ, हम अच्छे चर्च में चले गए, वहां चले गए, लेकिन आप अपनी और उनकी जिंदगियों को जब आप बारीकी से देखोगे, आपको पता चलेगा वो बीमार चर्च जाते हैं कि बीमारियों में है, और आप कलीसिया में आ रहे हैं, आप बीमारों को डांट रहे, बीमारी को डांट रहे, सॉरी, आप बीमारी को निकाल रहे हैं। आमीन। दोनों में अंतर है। एक चर्च में है पर बीमार है, एक है बीमारों पे क्या कर रहा है, हीलिंग के लिए, है ना, है ना। देखो जैसे भी बीच में कोई परिवार का किसी का इमरजेंसी में था, आईसीयू में था, तो हमारी चर्च की एक बहन गई उस पर बच्चे पर हाथ रख के प्रार्थना, बच्चा तो ठीक हो गया। वो बात अलग है कि परमेश्वर को महिमा नहीं मिली उस तरीके की, लेकिन ये सच है, जो अनॉइंटिंग हमारी जिंदगी में है वो काम करती है। आमीन, आमीन। हकीकत कह रहा हूं मैं, पर हमें समझना है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे प्रभु को महिमा ही ना मिले। क्या हम डॉक्टर हैं कि खाली हमें चंगाई करना है? हम चंगाई के साथ हमें प्रभु की महिमा भी करनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें समझदारी से चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचनों की ओर चलेंगे। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? मैं बहुत कम शब्दों में अपने कम शब्द रखूंगा ताकि परमेश्वर का आत्मा अधिक बोल पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बीते शुक्रवार एक छोटा सा संदेश था, बड़ा अच्छा संदेश, खूबसूरत संदेश था। क्या कोई बताएगा वो क्या था? बेटे को चूमो। मैंने कहा था बेटे को प्यार दिखाओ, इसका मतलब है ना। चूमने का मतलब क्या? हम किसी बच्चे को क्यों चूमते हैं? क्या अपनी राल लगाने के लिए? क्या अपना थूक लगाने के लिए? हम उसको प्यार दिखाते हैं। ओले मेरा भैया, हालेलुया, प्यार। मेरे बेटे को प्यार दिखाओ। प्यार कैसे दिखा सकते हैं?
जब हम उसकी गवाही देते हैं। आमीन। प्यार कैसे दिखा सकते हैं? जब हम उसके राज्य के लिए बोते हैं। प्यार कैसे दिखा सकते हैं? जब हमारे द्वारा एक परिवार उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है। आमीन, आमीन। प्यार ही तो है। उसने अपना प्यार दिखाया, हमारे जान देकर हम अपना प्यार दिखाएंगे उसके लिए, रूहें बचाकर। आमीन, आमीन। प्यार क्या है? एक दूसरे से हम मित्रता रखें, प्रेम रखें। हालेलुया। अगर आप कलीसिया में हैं, एक ही कलीसिया में हैं और आत्मिक कलीसिया में हैं, फिर भी आप दूसरे से वैर रखते हैं, तो इसका मतलब अभी तक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम क्या है? एक दूसरे से प्यार करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले। हालेलुया। एक वचन में सवेरे जब तैयार हो रहा था, ऐसी मेरे हृदय में आया नहीं, सॉरी, प्रभु की ओर से आया। अब हम उस वचन को थोड़ा सा देख लें। जॉन चैप्टर 6 में और उसका 6 अध्याय और पेज नंबर 140 है, 140। और मैं चाहता हूं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय लिखा है, पेज नंबर 140, 104। नए नियम की ये तीसरी किताब, चौथी किताब है। और यहाँ एक बात लिखी हुई है, 66 वचन और 67 में और 68 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले। सब लोग सुन रहे हैं? yes. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। फिर से सुन रहे हैं आप लोग? yes. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उससे फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कितने लोग सुन रहे हैं? इधर देखो, मैं पढ़ रहा हूं, कोई पढ़िए, मैं पीछे पीछे बोलता हूं। इस पर उसके चेलों में से, इधर देखिए, इस पर बोलो, इस पर आगे, उसके चेलों में से बहुत से उसके चेले थे, हाँ, उल्टे फिर गए, उससे फिर गए, यानी एक तरह से उन्होंने अपना रिश्ता, कनेक्शन, भाई आज से तू हमारा गुरु नहीं, हम तेरे चेले नहीं। ठीक है, आगे। और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके बाद भी ऑप्शन था, उसके बाद भी चाहते आते तो शायद प्रभु मना नहीं करता। ठीक है, उसके बाद वो उसके साथ ही नहीं चले। फिर तब यीशु ने उन 12 से कहा, फिर यीशु ने 12 को देखा, क्या जो रह गए थे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब तुम जाना चाहते हो? तुम भी जाना चाहते हो? तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोका किसी ने, तुम्हें जबरदस्ती नहीं बिठाया किसी ने, तुम्हें जबरदस्ती नहीं बोला किसी ने। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम भी, इधर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम भी जाना चाहते हो? फिर से बोलो, क्या तुम भी जाना चाहते हो? आगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हाँ, हम किसके पास जाएं? मेरी बात सुनिए, इस किस में तो बहुत कुछ है। अच्छा, वो वाला किस नहीं है, इंग्लिश वाला नहीं है, इसमें ही तो सब कुछ छुपा है। वही, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाए, मैं कहां जाऊं प्रभु? अब ध्यान से सुनना, पढ़ो। शमौन ने क्या कहा? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तेरे पास है कुछ, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए प्रभु? हम किसके पास जाएं? आजकल क्या हो गया ना, लोगों को, पतरस थोड़ा समझदार था, उसको पता है हम जिसके पास है उसके पास कुछ है। मेरी बात समझ रहे हैं? लोग इतना नहीं देखते आजकल, किसी के पास भी चले जाएंगे लोग, चाहे वो प्रभु से उन्हें भरमा रहा है, चाहे प्रभु के मार्ग से भटका रहा है, चाहे लोभ दे रहा है, चाहे लालच दे रहा है, चाहे किसी के पास भी चले जाएंगे, लेकिन उसके पास नहीं आएंगे जिसके पास जीवन है। समझ रहे हैं? उसके पास नहीं आएंगे जिनके पास जीवन है।
अच्छा, इस पे आमीन मत बोलो, क्योंकि इसका मतलब ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास नहीं आएंगे जिसके पास जीवन है, ऐसा कहोगे लोग। पतरस ने क्या जवाब दिया? हम किसके पास जाएं, क्योंकि तेरे पास क्या है? जीवन की बातें। बोलो, जीवन की बातें। आगे। और हमने विश्वास किया हाँ। और जान गए हैं हाँ। कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आपको पता है, हमें समझने में टाइम लगता है, लेकिन हमें समझना है कि हम किसके पास बैठे हैं, या हम किसके साथ हैं। जिसके साथ मैं बैठा हूं, इससे मुझे जीवन प्राप्त हो रहा है, या मेरे जीवन इससे नाश हो रहा है। आज मोस्टली यूथ, जवान लड़के या लड़की या लड़के अगर नशे में है, तो जरूर इसके पीछे वो किसके साथ रहते थे, किसके साथ चलते थे। हाँ, वो किसी और दोस्त से सीखा, उसने उसको सिखा, ले भाई गुटखा खा ले, लाऊं तेरे लाऊं, फ्री में, मांगा भी नहीं, लाऊं तेरे लाऊं, अरे खा ले, क्या हुआ? अरे तू तो अपनी माँ से बहुत डरता है, अरे तू तो अपने बाप से बहुत डरता है, तेरी मम्मी कौन सा देख रही है, तेरा पापा कौन सा देख रहा है, अरे सिगरेट जला रहा हूं, अरे पी ले, तेरे पापा यहाँ तेरे सर पे थोड़ा खड़ा है। किसके पास हैं आप, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जांचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके पास हैं। हम जिसके पास से हैं, उसके पास से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, या हमारा जीवन आत्मिक लेवल पे, आत्मा में, पवित्रता या परमेश्वर में और आत्मिक में, बरकतों में, हमारा जीवन जिसके पास है वो कैसा चल रहा है। हालेलुया। अगर मैं मसीह के पास हूं, मेरा जीवन बढ़ रहा है। मैं मसीह से अलग किसी के पास ज्यादा समय बिताऊंगा तो मेरा जीवन घटेगा। उसने एक बात सीख ली पतरस ने, और एक बात कही कि प्रभु मैं किसके पास जाऊं, मैं तेरे पास इसलिए हूं क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है, क्योंकि तेरे पास जीवन है प्रभु, मैं किसके पास जाऊंगा। इसका मतलब पतरस ने क्या बोला कि जो छोड़ के गए हैं उन्होंने क्या छोड़ दिया है? जीवन छोड़ दिया। यही हुआ ना इसका मतलब। जो तुझसे फिर गए हैं वो जीवन से फिर चुके हैं, जो तुझसे अलग हो गए उन्होंने जीवन से अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये समय, इस समय समझना है हमें कि मैं जो जिससे जुड़ा हुआ हूं उसके पास क्या है। अगर मैं हमेशा कहता हूं, अगर परमेश्वर का वचन मेरे पास नहीं है, प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो मेरे पास तुम क्या कर रहे हो? फिर क्या टमाटर प्याज उगाने के लिए बैठे हो यहाँ पे? हाँ, या लहसुन अदरक उगाने के लिए बैठे हो? छोड़ो, वहां चले जाओ जिसके पास जीवन की बातें, वहां चले जाओ जहां अभिषेक है, वहां चले जाओ जहां तुम्हें वो चीज सिखाई जाए। और मैं श्योर हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं आत्मिक चीजों में कभी भी किसी की जिंदगी को नाश होने नहीं दूं, क्योंकि मैंने सीख रहा हूं, सीखता रहूंगा। और मेरी जो एडवाइस, जो मेरी सलाह, जो मैं बोलता हूं वो कभी गलत नहीं होती। आमीन। क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं सिखाता, नहीं हाँ भाई हाँ ये कर, मैं कहता नहीं, प्रभु उसका भय मान के करना, प्रभु का भय मान के चलना। इधर बेटा प्रार्थना करी, प्रेयर करी। अभी मैं बच्चों को कुछ सिखा रहा हूँ, तो मैं हमेशा पहले उनको यहाँ बैठाता हूँ, घुटनों पर कहता हूँ दुआ करो कि जो हमें सिखाते हैं प्रभु आप उन्हें सिखाएं, आमीन। और जो हमें सिखाते हैं हमें याद रहे, और हमें तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। बात डांस की नहीं है प्रियो, डांस तो आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर लोगे। बात है मेरी दुआ जो मैं बच्चों के लिए करता हूँ, जो ने अपने सामने बैठ के सिखाता हूँ। हालेलुया। मुझे नहीं पता वो कौन सा स्टेप कहाँ मारेंगे, किधर करेंगे, मुझे नहीं पता किस पर ठुमके लगाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो सिखा रहा हूँ दुआ के साथ। हालेलुया। वो डांस कम सीखेंगे, दुआ तो ज्यादा सीख जाएंगे। उन्हें ये तो पता लग जाएगा कि डांस बेशक आड़ा टेढ़ा चल जाए, लेकिन दुआ पहले करनी है। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि पहले घुटने टेको, दुआ करो कि जो तुम कर रहे हो परमेश्वर तुम्हें सिखाए। हालेलुया। अच्छा, मैं रात को बैठा तो नहीं था, लेटा था, और मैं बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मेरे सामने आया कि जो कुछ करते हो ना प्रभु के नाम से करो। आमीन। मैंने कहा प्रभु के नाम से तो हम करते हैं, इसके पीछे क्या है? इससे पीछे पता क्या है? अभी देखिए, मान लीजिए मैंने सत्यजीत लिख दिया, ठीक है? सत्यजीत के बाद मैंने कुछ लिखा है
क्या है? मिनिस्ट्री। अच्छा, अगर ये मिनिस्ट्री हटाऊंगा तो खाली नाम होगा, है ना? सत्यजीत, क्या है सत्यजीत? सत्यजीत है क्या? सत्यजीत, सत्यजीत इंसान है, लेकिन मैंने उसके पीछे क्या लगा दिया? इसका मतलब क्या? सत्यजीत एक सेवा करता है, एक सेवक है। जब हम प्रभु के नाम से करते हैं, जो कुछ हम प्रभु के नाम से स्टार्ट करते हैं या अपने प्रभु के नाम से घर से चलते हैं, तो उसके पीछे एक सेफ्टी आ जाती है, एक प्रोटेक्शन आ जाती है। वो काम अगर कई बार गलत भी होने वाला हो तो परमेश्वर बचा लेता है। क्यों? क्योंकि हमने अब उसके साथ क्या जोड़ दिया है? प्रभु का नाम जोड़ दिया है ना? है ना? मेरी बात समझ रहे हो? मान लीजिए मैं जॉब पे जा रहा हूं, मैं घर से निकल गया टाटा, पर मैंने दुआ नहीं करी, पर मैंने जब प्रार्थना करी कि प्रभु आज मैं आपके नाम से घर से निकल रहा हूं, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं घर में सुरक्षित आऊं, तो आपने जो नाम यूज किया है उस नाम की वजह से आपके साथ सेफ्टी जुड़ गई है। आमीन। एक एंजल आपके साथ खड़ा है, आमीन। क्योंकि आपने नाम से किया है। हालेलुया। है ना? तो प्रभु जो कुछ करते हो, मतलब गलत नहीं, गलत प्रभु मैं गलत करने जा रहा हूँ, मर्डर करने जा रहा हूँ, आपके नाम से सफल हो, ये गलत है, गलत हो। प्रभु मैं ना दारू पीने जा रहा हूँ, नहीं, ये गलत है। एक व्यक्ति ने प्रभु ने उसे गाड़ी दी, उसने गाड़ी तो खैर मेरे ख्याल से बाद में मिली, पहले उसने सॉन्ग बना दिया कि सानू गड्डी देती यीशु ने सी बांधेगी चिल। और कुदरत देखो प्रभु की, उसने गाना बनाया 7 साल, 4 साल हो गए, तब तक कोई गाड़ी नहीं थी, उसके बाद साइकिल से जाता था। 4-5 साल के बाद किसी खुदा के दास की नजर पड़ी उस गाने पर, उसने बुलाया, उसे गड्डी दे दी। सच में ही उस गाने की वजह से गाड़ी मिल गई। अब क्या गा रहे हो ना, उस गीत को, उस गीत की वजह से भी आपके पास ब्लेसिंग आ जाती है ना? मैंने बहुत पहले शुरू में आज से 17-18 साल में जब प्रभु में आया, तो मैंने गीत लिखा था, अक्सर एक आंसू रहते थे, वही आंसू मेरे पापा के फादर के हाथ आंख में रहते थे, उसकी वजह से वो जल्दी मर गए। नशा करने लगे, पीने लगे, क्योंकि मेरे भाई ने धोखा दिया है, घर मेरा मकान छीन लिया, मेरे बच्चे आज यहाँ झुग्गी में, मैं लड़ सकता नहीं हूँ, बड़ा भाई है, वो भी कहना हाँ देंगे बाप के। मेरी मम्मी को भी वही दुख था सेम, कि मेरे बच्चों का हक था, मेरे पति के जो वो मकान हमारा था, वो रोते। तो पहले तो मैं भी सोचता था बड़े होकर कुछ बनूंगा, इनको मारूंगा पीटूंगा, लेकिन जो उससे पहले जवानी में 19-20 साल की उम्र में प्रभु ने चुन लिया, वो सारा विचार बदल गया। मैंने क्या मारना, मैंने बोला चक उधर कभी झांकना उन्हें प्रभु। तो उस समय मैंने गीत लिखा, प्रभु ने आत्मा ने मुझे दिया, तो मैंने गीत लिखा है टोका हालेलुया। और मैंने गीत तैयार करा, जब लिखा तो ढोलक तो मैं बजा, प्रभु के अनुग्रह से मुझे आ गई थी बजाना, तो मैंने अपनी मदर को सुनाया, मैंने गीत लिखा है। प्रभु खुदा यूट्यूब पे चलेगा, वर्ल्ड वाइड, मैंने कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड क्या होगा, ये वो क्या कह रहे, ट्रेंड वायरल होगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। अब सुनिए क्या क्या लगा रखा उसने। इस धरती की, है ना, कीमती चीज है ना सोना, क्या बोलो, सोने की सब कुछ मसीह के पास है। मेरा आज का प्रचार ही यही है कि पतरस ये पहचान लिया, तेरे पास जीवन है, जिसके पास जीवन है उसके पास सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, वो घर भी दे सकता है, मकान भी दे सकता है, बरकत भी देता है, आज चीज भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। सिर्फ मसीह को नहीं क्या मिला, दुनिया कुछ भी बोले। सुनो, तुम्हारे घर में शैतान अगर तुम्हारे पलंग पे भी आके बैठ जाए, बोले हाँ और 10 की कह रही है, कहना आज भी मेरी धड़कन मसीह कह रही है, आज भी मेरा मन मसीह 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 मसीह। बोले तू बेड पे बैठा रहे पर मेरा मन मसीह है। बोले तू मेरे पलंग पे तो बैठ सकता है पर मेरे दिल के सिंहासन पे मसीह बैठा है। हालेलुया। मैंने देखा प्रभु मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि पतरस पहचान लिए कि सब कुछ तो तेरे पास है। मैं क्या चाहता हूँ, पतरस ने क्या कहा होगा बाद में, वो जो लोग छोड़ के गए कितने मूर्ख हैं, उसको छोड़ गए जिसके पास जीवन है। हालेलुया। जिस पतरस ने ये पहचाना कि सब कुछ प्रभु के पास है, उसी पतरस की परछाई से बीमार चंगे हो जाते हैं। उसी पतरस की परछाई का, सुनो, पतरस का वेट नहीं करते थे वो, किसका वेट करते थे? उसकी परछाई का वेट करते थे। सोचो क्या बंदा होगा यार, क्या बंदा होगा उसकी परछाई का वेट कर रहे हैं। काश खुदा मुझे
मुझे भी ऐसा बना दे। हालेलुया। लोग मेरे से पहले बोले कि प्रभु का दास नहीं हूँ, परछाई की तरह भी आ जाना था। ऐसी ऐसी शख्सियत बनाए खुदा। हालेलुया। ये वो पतरस है जो पहचान गया जीवन उसके पास है तो उसकी परछाई से लोग चंगे हो गए। हम किस प्रभु के पास है ये जानना नहीं है। ये जानना नहीं है जो दुनिया क्या कह रही है। यस यस। दुनिया तो कहेगी तेरा पति नहीं बदला, तेरे घर में नहीं है, तेरे परिवार, तेरा बच्चा ही है, तो फलाने में के आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? यीशु। क्या कहा पतरस ने? मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास ही है। और हमने विश्वास किया। ये चीज हमारी जिंदगी की नींव है। क्या करना है हमें? विश्वास। क्या विश्वास? कि सब कुछ प्रभु कर सकता है। आमीन। ये विश्वास ही है जो हमें यहाँ तक ले आया। आमीन। ये विश्वास ही है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। आमीन। ये विश्वास ही है जिससे हमने कुछ पाया है। आमीन। ये विश्वास ही है जिससे हम सब कुछ पाए। आमीन। हमें सिर्फ विश्वास में बने रहना है, अपने बच्चों को सिखाना है, अपने आप को टीच करना है खुद। आमीन। अब पता है आपको अपना स्वयं आपको अपनी आत्मा अपने आप का पास्टर बनना है, अपने आप को खुद सिखाना है कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पलंग पे भी दुष्ट आत्मा बैठकर बोले ना, आप बता मैं तेरे घर पे बैठी हूँ, तो बोला तू मेरे घर में आई है, मेरी जिंदगी में अब भी मेरा परमेश्वर है। आमीन। मेरे घर में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जिंदगी में मेरा मसीह है। आमीन। क्योंकि तू पलंग पे तो बैठ सकती है पर हृदय पे तो मैं मसीह को बैठा चुका। हालेलुया। वचन संहिता में लिखा है, प्रभु का दास दाऊद कहता है कि मैंने अपने प्रभु को अपने सिंहासन, अपने दिल के सिंहासन पे बैठा लिया है आमीन। आमीन। और वो कभी नहीं उतरेगा। आमीन। प्रियो, अपने मन के सिंहासन पे कौन किसको बैठा रखा है ये जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ये नहीं कहता इन लोगों का घर मुझसे दूर रहता है, ये मुंह से तो मेरा आदर करते लेकिन इनका घर मुझसे दूर है, ऐसा तो नहीं लिखा। नहीं नहीं नहीं। क्या कहता है? ये मुंह से तो मेरा आदर करता है पर इनका मन मुझसे दूर है। हाँ, वो तुम्हारे मन के सिंहासन पे बैठना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने समझ लिया अरे ये गलती कर रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं। शायद एक आधे को समझाया भी उन्होंने, क्यों जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। अरे रुक जाओ, वो रुके नहीं भाई, अब नहीं जा रहे, तुम ही रहो, जीसस करो, तुम ही यीशुआ यीशुआ करो। हम नहीं, क्या है बंदा छोड़ के चले गए। इंसान किसको छोड़ के जाता है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। आप कागज, आपको सड़क पे कागज मिले पड़ा हुआ, कागज क्या आप उसे उठा के घर ले जाओगे? नहीं। पर अगर सोना मिले ले जाएंगे। यानी सोने की वैल्यू है। कागज को छोड़ के जा रहे हो इसलिए कागज की कोई वैल्यू नहीं है। है ना। यस। कागज को आपने देखा, अरे और आपने कभी ऐसा अरे कागज मिल गया, हो खुशकिस्मत मुझे कागज मिल गया है ना, नहीं नहीं। ऐसा कभी करा? नहीं। नहीं करा ना। नहीं। कागज तो टिश्यू पर मिल गया, फेंक दिया। लेकिन सोना मिल गया, कभी उसे देखकर आगे नहीं बढ़ी, उठा ले गई। एक दिन तो हमारे दिन में भाई कह रहे थे मैंने मॉल के बड़े चक्कर काटे, कोई यहाँ से गुजरे ना, बस मेरी नजर थी बस एक कदम पीछे रह गया, मुझसे पहले कोई आंख उठा के ले गया। वो आज भी उसका अफसोस जताते हैं रास्ते में, जब भी वहां से निकलते हैं वहां से कहते हैं इधर ही था, इधर ही मैं थोड़ा पीछे रह गया। एक कदम की बात पड़ी। बस वो एक कदम मुझे दुख देता है, काश में वो थोड़ा फास्ट होता तो मैं उठा लेता उसे। कोई सोने की चेन पड़ी थी, मुझे आज भी जब लोग गुजरते हैं कहते पास नहीं पता यही सब यही था, मेरे कदम पीछे रह गया, मैं भाई यहीं से एक कदम पीछे रह गया। मुझे मेरे कदमों में अफसोस है कि वो तेज क्यों नहीं चले उस दिन, और मुझसे पहले बंदा उठा के ले गया। आज मैं सोने वाला होता, हाँ, सोते रात में भी हूँ। हालेलुया। प्रियो, बहुत कम समय में मैं समझाने, मैंने कहा मेरे शब्द कम होंगे। मुझे बताइए क्या नहीं है प्रभु के पास? सब कुछ। तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ। तुम्हें मसीह चाहिए, मसीह में सब कुछ है। हालेलुया। कोई भी डोंट वेरी, कुछ भी हो रहा दुनिया में, कुछ भी घटित हो रहा है, बच्चा मेरे कहा चाहे पहाड़ी टल जाए, पहाड़ हट जाए, आमीन। हालेलुया, तो भी परमेश्वर कहता है मेरी करुणा तुम पे से कभी ना हटे। हालेलुया। 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 वो कहता है पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ हट जाए, तो भी मेरी करुणा तुम पे से नहीं हटेगी। आमीन। और क्या चाहिए? यस। मेरे पास मसीहा दर्श है। सबसे बड़ा आनंद, कोई तुमसे पूछे भाई क्या बात है तेरी की लॉटरी लगती है रोज की रोज आनंद रहता है, कहना मुझ पे मेरे पास मसीह है, मैं मसीह के पास हूँ, और वचन में लिखा मसीह में सदा आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ भाई। अभी तो तेरा कुछ समय पहले इतना तेरा नुकसान हो गया था, इतना पैसों की बर्बादी हो गई, कह रहा मैं मसीह में आनंदित हूँ, मैं पैसों से आनंदित नहीं हूँ। यस यस। पैसा तो आएगा जाएगा, मसीह रहना चाहिए। आमीन आमीन।
मसीह आना जाना नहीं चाहिए, रहना चाहिए बस, हालेलुया। है ना? हालेलुया। 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 ये चीज आपने गांठ बांध ली, अगर आपने बिल्कुल दृढ़ता से अपने अंदर बांध लिया कस के कि मेरा आनंद ही मेरा प्रभु है, वचन ये कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आमीन। आपको पता है, रात को जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मैंने बोला प्रभु के नाम से सब कुछ, और उसी के ऊपर जो वचन था लिखा था कि परमेश्वर के वचनों को, प्रभु के सॉरी मसीह के वचन लिखा उसमें, परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में अधिकाई से बसने दो, वचनों को अधिकाई से अंदर आने दो, तब मसीह की शांति, बोलो मसीह की शांति। लिखा तब मसीह की शांति तुम्हारे दिलों पे राज्य करेगी। आमीन। हमारी शांति तो भंग करना चाहता है दुष्ट, क्या चाहता है? हम अशांत रहें, चिड़े चिड़े रहें, गुस्सैलू रहें, लड़ाइयां रहें, झगड़े रहें, कलेशों में रहें, चिंता में रहें, टेंशन में रहें, कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, लोग घर में एक और नई मुसीबत, ये है वो। हमारी शांति को बिगाड़ने के लिए वो अपने हथकंडे अपनाता है, पर वचन में लिखा है वचन को अंदर आने दो, ज्यादा क्या आने दो? वचन को अंदर बसने दो, बोलो बसने दो। है ना? एक इंसान किसी घर में बस जाए तो निकलता नहीं है ना। नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे वचनों को अपने अंदर बसने दो, तब मेरी शांति तुम्हारे दिलों में राज्य करेगी। हालेलुया। अमीर होगा कूल, लेकिन घर में कूल, कूल शब्द का मतलब ही पता लगेगा आपको क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास सब कुछ है उससे अलग मत हो कभी। आमीन। कोई भी बात हो जाता है, देखो कुछ हम इंसान है, हम बॉडी में है, शरीर में है, लेकिन फिर भी मसीह के साथ बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में चलते रहो, प्रभु तुम्हें आगे चलाता है। हालेलुया। 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 कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? मैं थोड़ी सी, देखिए बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रहा था और बताऊं, पर मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश करूं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कोई बताएगा मैंने क्या बताया आपको? हाँ बोलो बोलो। वो लाल स्वेटर वाला कुछ कहना चाहता है। हाँ? कुछ भी हो जाए मसीह को नहीं छोड़ना। हाँ, मसीह तुम में बना रहे बस, सब कुछ वो अपने आप हैंडल कर लेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। कोई चीज उसकी आप ये मत सोचना मेरी लाइफ में चल रहा है प्रभु को कुछ याद नहीं है, सब याद है। जिस दिन तेरी लाइफ में वो बिगड़ा था ना, उस दिन से अब तक याद है प्रभु ने। जिसने बिगाड़ा था उसके बारे में भी याद है, और बनना कैसे वो भी याद है, क्योंकि वो जानता है उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है। कुछ भी उसे पता है, यहाँ से बिगड़ा था, इसने बिगाड़ा था, यहीं से बनाना है, ऐसे बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह में एक जीवन है और जीवन सच्चा वही है। अब मैं आपको मैं वचन मेरे हृदय में आ रखा था और वचन मेरे दिल में चल रहा था, और वचन ये कहता है कि लोग इतना समझ लें कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। अगर आप ये समझ जाएंगे वही जीवन है, तो आपसे जॉयफुल, आपसे आनंदित धरती पर कोई नहीं रहने वाला। मैं आपको ना ऑटोग्राफ नहीं, मैं आपको लिख के देता हूं। अगर आपको सिर्फ इतना समझ आ जाए कि आनंद मेरा परमेश्वर है, बाकी कुछ चीजों में नहीं है आनंद। मैं आपको बता रहा हूं, आपके चेहरे पर ना चमक आएगी, चमक। लोग आपका फेस देखकर जज कर देंगे, बता देंगे अरे यार ये बंदा कुछ अलग ही है। आमीन। आमीन। दुनिया की बातों से डिस्टर्ब नहीं होना, बस हमेशा याद रखो मेरा प्रभु मेरा आनंद है। आमीन। वो आपको खुशी में लेके चलेगा, जॉय में। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए किसी को कुछ किसी तरीके से जस्ट कर रहा है, किसी के पति के थ्रू, किसी के थ्रू, बॉस के थ्रू, बस शैतान का एक ही तो काम है, हमारी आनंद को खराब करना, हमारी खुशी को खराब करना। बस हमें रोता हुआ देखना चाहता है वो। प्रार्थना में ना रोए, प्रार्थना में हमें रोकता है ना, मत रो मत रो, तेरे आंसू देखकर परमेश्वर नहीं आने वाला। किधर रो? दुनिया में रो, हाय हाय कोई मर गई, नारा मर गई, पता नहीं कौन मर गया, टीवी सीरियल में रो रहे हैं, राना मर गया, वो अगले सीरियल में फिर नजर आता है। वो चाहता हम दुनियावी चीजों के लिए आंसू बहाएं, परमेश्वर कहता है तुम पवित्र चीजों के लिए रो, आमीन। और बाकी सब चीजें मुझ पे छोड़ दो। हालेलुया। वचन में लिखा है सारी चिंता, बोलो सारी, शादी की, बच्चों की, पढ़ाई की, खर्चे की, भविष्य की, वर्तमान की, सारी चिंता, बोलो शॉपिंग की, कपड़ों की, खानों की, सारी चिंता, बोलो
दुष्टों की तंग करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली और सारी चिंता किस पर डाल दो? धोबी पे नहीं, वो अपने आप संभालेगा। उसने कहा सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर हमारा ध्यान रखने के लिए है, फिर हम टेंशन करते हैं, है ना। हमें ये ध्यान रखना, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। एक बार मैं डोलची में दूध लेने जा रहा था, डोलची में लेने जाते हैं वैसे तो जा रहा था, और जब सेवा शुरू हुई तो लोगों ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया, मुझे नहीं, प्रभु को। आते थे चंगाई नहीं पानी नहीं लेते, बत्तीसवां नहीं लेना, कुछ नहीं जाना, तो मैं थोड़ा सा हुआ, तो मैं मार्ग में जा रहा था, मैं तो मेरे हाथ में डोलची थी, तो मैं दूध लेने जा रहा था, तो मैं प्रभु से बात करेंगे, प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तुझे पता है कि मेरी नींद भी होंगी आगे चल के, क्योंकि फुल टाइम मिनिस्ट्री का मतलब है फुल टाइम परमेश्वर पे डिपेंड होना। मुझे कई पास्टर सलाह देते हैं, फुल टाइम क्यों मिनिस्ट्री करते हो, काम कर लो, नौकरी कर लो, जॉब कर लो, तुम्हारी कौन सा इतनी बड़ी सेवा है, कौन सा ये है तुम्हारा वो है, कौन सा विश्वासियों पे भरोसा मत करना, आजकल लोग धोखा दिए। मुझे ये तक बोला, पता कुछ दिनों में लोग तुम्हें क्या कहना है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो इसने चर्च खोल लिया। हालेलुया। मुझे ऐसे तो बोलते हैं, काम करते हो नौकरी में, जब मुझे ये पता है मेरा काम ही प्रभु की सेवा करना है, आमीन, और मैं दो मालिकों को खुश नहीं कर सकता, है ना, या तो मैं एक को दूसरे को खुश कर लूं, या ना, देखो जो नौकरी करते हैं उन्हें पता है उनका मालिक को कई बार निराश करने में डर लगता है, ये नौकरी से निकाल देगा, ये है ना। अगर मैं भी किसी की नौकरी करूंगा, मैं बोलूँ अरे शाम को हमारी मीटिंग है, जल्दी जाने दीजिए, तुझे काम करना है, तुझे मीटिंग करनी है, तो मैं दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, मैं एक ही कर सकता हूँ। तो वो मुझे सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सुनता हूँ। प्रभु को अगर मुझे नौकरी देनी होती थी, मेरा काम बिजनेसमैन बना मुझे करना, तो मैं तो प्रभु को कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ, प्रभु इतने लेट थोड़ी ना करेगा, वो तो मुझे कब का है ना। बल्कि मेरी तो गवाही है, मैं नौकरी करता नौकरी से छूट जाती थी, जितना नौकरी की तरफ भागता नौकरी छूट जाती थी। मैं घर में दीपा से कहता, अपनी वाइफ से कहता, यार मेरी नौकरी क्यों चली जाती है, बताओ ना, मेरा कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा नहीं, काम भी ऐसे करता था कि मेरी तारीफ तक सुनिए दीपा ने, मालिक को मैं डांट रहा हूँ, ये कहती वो तुम्हारे बॉस से धीरे बोल, अरे मैं बॉस से मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए, तो ऐसा था। लेकिन फिर भी मेरे को कॉल तक भी आए कई बार, आ जाओ, है ना। एक बार तो उसने बोला, मैंने अपनी वाइफ को मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को दिखाना है, मैंने बोला नहीं, मैंने काम छोड़ के आ गया। अब वो बुलाने लगा मेरे को, मैंने अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ, क्या, अरे मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, अरे यार आ जा यार, मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, तूने जो डायलॉग मारा ना मुझे, तो मेरे को बुलाया, मेरे को भी लिखाना है। हालेलुया, हमें अपनी सारी चिंता किस पर डालनी है, क्योंकि उसको हमारा याद है, वो भूला नहीं है ना। कई बार लगता है ना भूल गया, वो भूला नहीं है, वो कुछ नहीं भूला है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कब आप आंसू बहा रहे हो, कब वचन पढ़ रहे हो, कब। लेकिन एक चीज याद रखना, उसका वचन अपने अंदर सबसे ज्यादा रखना है, आमीन। तब वचन में लिखा है, तब उसकी शांति तुम्हारे दिल पर राज्य करेगी, कोई तुम्हें डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं होने देगा प्रभु, हालेलुया। बस उसका वचन तुम्हारे अंदर ज्यादा होना चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का वचन कम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन, जरा सी बात सुन के जरा सी वो हिल जाए। लेकिन जिसके अंदर वचन होगा वो हिलेगा नहीं, वो कहेगा प्रभु संभाल लेगा, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शैतान आपको तंग करता है और आपको यहाँ तक करता है, आज आपकी दीवारों पे अंधकार की चीजें आ गई हैं, तो उसी दीवार के ऊपर एकदम हाथ करके मसे के साथ हाथ करना, कहना यहाँ मेरे प्रभु का वचन लटके, आमीन। और ऐसा वचन जिसे पढ़कर लोग हिलेंगे, हालेलुया। बोलने में परमेश्वर करने वाला है, हमने बोलना है, परमेश्वर करने वाला है। प्रभु ने मूसा को कहा, समुद्र की तरफ मत देखो, प्रभु ये लोग मुझे, तेरे पास क्या लाठी, कह रहा लाठी बढ़ा दे उस तरफ, वो अपने आप रास्ता देगा। आज तुम्हारे पर जो मसा है वो तुम्हारी लाठी है, लाठी, अपने मसे वाला हाथ वहां बढ़ाओ। यहाँ पर मेरे प्रभु का, अपने बच्चों से बोलो, ये दीवार, ये देख रहा है, ये दीवार, इस दीवार पे, दरवाजे पे अगर कहीं भी कुछ भी लगा पड़ा है ऐसा जो तुम हटा नहीं पा रहे हो, तो अपनी शक्ति यूज मत करो, तुम्हारे प्रभु की शक्ति बहुत है, आमीन, बहुत बड़ी है उसकी शक्ति। बोलो बेटा यही एक बड़ा अच्छा सा वचन लगेगा, देखना तो, हालेलुया। यही कहीं एंट्री होते ही प्रभु का वचन नजर आएगा, आमीन। क्यों? क्योंकि आप शैतान को जब आगे बोलोगे तो शैतान हिल जाएगा, आमीन। उसको पता है जिसके नाम से ये बोल रही है,
मेरा कुछ नहीं है, वो करने में सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना, अपने अंदर वचन को बसने दो। वचन क्या कहता है? हाँ? कि विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। बोलना प्रभु इसी वॉल पर, इसी दीवार पर, अगर अंधकार ने ये दीवार चुनी है तो इसी दीवार को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आमीन। मैं यहाँ तेरी महिमा को देखूंगी। आमीन। मैं यहाँ तेरी महिमा को देखूंगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? Yes, yes. कितने लोग समझ रहे, विश्वास कर रहे हैं? हाँ, बस विश्वास से हम उसको लज्जित कर सकते हैं, उस शैतान को। आमीन। समझ गए? और पढ़ना प्रचार ये आज के लिए इतना ही बहुत है। तो किसके पास रहना है? जिसके पास जीवन है, छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा समय है, प्रभु हमें आप उठाएगा। आमीन। आपको पता है प्रियो, जब नूह का जहाज बन रहा था, बाइबल में लिखा, लोग उसका मजाक बनाते थे। मजाक, पूरा दिन पागलों की तरह लगा रहता है। जंगल जा रहा हूँ, क्या कर रहा है नूह? जंगल जा रहा हूँ, क्या कर रहा है? लकड़ी किसके लिए? जहाज के लिए तोड़ काटनी है। क्या कर रहा है? अरे वो गोंद निकालने जा रहा हूँ, राल जो परमेश्वर ने बोली थी ना लगानी है। क्या कर रहा है? अरे बच्चों के पास समय दे नूह, क्या है तेरे को? अरे नूह हमारे घर में उस दिन शादी है, आ जाना, तुम्हें कार्ड है। नहीं, मैं थोड़ा जहाज बना रहा हूँ, मैं बच्चों को भेज दूंगा, मेरे पे टाइम नहीं है। अरे नूह हिलता नहीं था अपने कामों से, लगा पड़ा था। बाइबल कहती है जिस दिन जहाज बनकर तैयार हुआ, परमेश्वर ने बोला तू अपने बच्चों समेत अंदर जा, कि मैं दरवाजा बंद करने पर हूं। जब तक दरवाजा बंद नहीं हुआ था, नूह जहाज में नहीं गया था, सब उसका मजाक बनाते थे। लेकिन जिस दिन वो जहाज में बैठा, दरवाजा बंद हुआ, फिर उस दिन से उसका मजाक नहीं बना। फिर वो देख रहा था जो मेरा मजाक बना रहे थे, आज वो कहीं नजर भी नहीं आते, दुनिया में है ही नहीं वो अब, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी था, कोई भी नहीं बचा। जो शैतान, जो अंधकार आज तुम्हारा मजाक बनाता है ना किसी भी चीज से, बस कहाँ बैठना तुम्हें, बोलो यीशु यीशु जिस नाव में मैं हूँ, आप मेरे साथ हैं। जिन शत्रु को आज आप देख रहे हो, उस बाढ़ को आप ऐसी आएगी कि उनको देखोगे भी नहीं। आमीन। नूह ने उन्हें दोबारा नहीं देखा जिन्होंने उसका मजाक बनाया। हालेलुया। उसे पता था धरती पर मैं ही हूँ, आमीन। आमीन। मैं हूँ और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आप बस वेट करो प्रभु के साथ। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को एक जहाज की तरह बताया गया है। वो जहाज की तरह है ना, और आशा को, विश्वास को, आशा को, जान का लंगर बताया गया। लंगर है ना, जहाज को रोकने के लिए लंगर डालते हैं ना पानी में, वो बताया गया। वो रोके रखता है। अगर इस जहाज में आप बैठे हो, वो इधर उधर टूटे ना, हिले ना, वो लंगर जो है पकड़े रखो, मतलब विश्वास में बने रहो। हालेलुया। मसीह हमारा जहाज है। आमीन। आमीन। अब हम बैठे हैं, हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे लिए करेगा। आइए अपने जवाब पर खड़े हो जाएं। प्रभु की दासी हमारे बीच में है। बढ़िया, कोई भी इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला है, बस ये है कि परमेश्वर बोलता गया और मैं बताता गया। मेरा काम इतना ही होता है कि आपको वो बातें, वो मैसेज जो प्रभु बोल रहा है, अपने इस चीज को, अपने विश्वास के बीज को, अपने फेथ के बीज को अपने हाथ में ले ले, और जो बातें मैंने आपको आत्मा की गहराई से समझाई है, जो बातें मैंने आपको बताई, उसको ध्यान दें। बस ये रखें कि प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाना, मुझे मेरे प्रभु के पास जीवन की सारा सुख है, सारी बातें मेरे प्रभु के पास है। आज का मैसेज ये है कि हम किसके पास जाएं। ये मैंने कहा था ना, इस किस में बहुत कुछ छुपा है, ये याद रखना। हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु सब कुछ आपके पास है। प्रतिदिन प्रभु को बोलो, प्रभु मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं आपके पास है सब कुछ। अगर मेरी बेइज्जती हो रही तो इज्जत आपके पास है। अगर मेरे घर में घटी है तो भरपूरी आपके पास है। अगर मेरी जिंदगी में शैतान कमजोरी तो सामर्थ्य आपके पास है, बल आपके पास है, कुछ भी जो आपके पास है, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके पास है। हालेलुया। बस ये चीज ध्यान रखना, विश्वास, ठीक है। प्रभु दास हमारे बीच में आज वचन के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और आपके सीट के लिए, ठीक है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने बीचों को अपने हाथ में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर सच में प्रभु जी आज का धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु,
इस समय के लिए पापा पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते प्रभु। तूने वचन में जैसे प्रभु अपने दास की अगुवाई करी प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जो कुछ वचन आज तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हमें बोया गया छिड़का गया मेरे परमेश्वर तेरे एक एक वचन प्रभु जी हमारे में जड़ पकड़े तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन में कोई अंधकार की शक्तियां प्रभु जी उन वचनों से प्रभु हमारे जीवनों से चुराने न पाए तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे जिंदगियों में छप जाए सच में प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंप प्रभु तो अपने दास को अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु बुद्धि और समझ देता है अपने वचन की गहराइयों में लेके जाता है तेरे दास प्रभु तेरे मेमनों को सही चरवा सही शिक्षा दे सकता है हम आपका धन्यवाद करते प्रभु तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी उनको तो ब्लेस कर प्रभु उनकी सेवा को ब्लेस कर प्रभु बहुत आय से प्रभु अपने दास को बड़ा बना मेरे प्रभु उनकी सेवा को प्रभु तो 2026 में परमेश्वर हर घटी की आत्मा को हर शैतान परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री को घटते हुए देखना चाहता है प्रभु वो आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 2026 में घटता चला जाए बढ़ती चली जाए प्रभु हम तेरे दास की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु अपने दास को ब्लेस कर परमेश्वर उनकी आयु को तो ब्लेस कर परमेश्वर उनके जीवन से उनकी सेवा से परमेश्वर की आत्मा को दूर कर मेरे अपने दास के शत्रुओं को परमेश्वर लज्जित कर अपने दास को लज्जित देखना चाहते हैं उनके हर एक शत्रु लज्जित हो जाए प्रभु तो अपने दास को लंबी आयु के साथ ब्लेस कर उन्हें मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में भला और चंगा यंग रख मसीह यीशु के नाम में अपने दास को तो भला और चंगा रख परमेश्वर तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप दे फिर से तेरी सेवकाई को इस सेवा को परमेश्वर तेरे हाथ में प्रभु ये सेवकाई प्रभु तेरे दास के लिए तेरी इसे तेरे हाथ में सौंप दे तेरे बच्चों की भेंटों दानों हदियों को परमेश्वर तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु जैसे तेरे वचन बोलता है मेरे परमेश्वर कि जो पोत बोता है वो बहुत काटता है ये जब बोए मेरे परमेश्वर तो इनकी कमाई से इनकी जॉब से इनके घर से प्रभु हर एक अंधकार की हर एक स्थिति की आत्मा मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए तेरे बच्चे पोते मेरे प्रभु बढ़ चढ़कर प्रभु इनकी जिंदगियों में मैं परमेश्वर वो आनंद और खुशियां होने पाए मेरे प्रभु इनकी भेंटों को प्रभु तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ जब ये बोएंगे तो ये काटने पाएंगे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरे थैंक्स करते प्रभु तूने हमारे दुआओं को हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता सुना परमेश्वर सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक पवित्र आत्मा आपके चरणों में चढ़ाते बस यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम सब मांगते पिता आप सुने और दया से ग्रहण करें आमीन।